ओके, मिलाना सभी। सो रवि लिख दिया हमने। अब यहां देखो, रवि सेड रीना आई नो यू वेरी वेल, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको हमें आंसर करना है। तो रवि सेड रीना, अब भाई यहां पर स्पीकर कौन है? रवि, और लिसनर कौन है? रीना। तो रवि टोल्ड रीना, क्या कहोगे इंग्लिश में? रवि टोल्ड रीना। अब इसके बाद कनेक्टिव आपका क्या आएगा? दैट। ये आपने कर दिया। अब मुझे कोई बताएगा कि यहां टोल्ड हमने क्यों किया? क्योंकि लिसनर कौन है? रीना है भैया, इसलिए टोल्ड किया हमने। जब भी लिसनर दिया होता है तब सैड का टोल्ड करना होता है, दैट इज वाई। तो रवि टोल्ड रीना, अगर लिसनर नहीं होता, ठीक है, तो सिर्फ सैड ही लिखते फिर हम। रवि टोल्ड रीना दैट आई, जो है कौन है यहां पर? रवि है, तो आई का हो जाएगा ही। अब ये जो नो है ना, ये प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल का नरेशन बनाते वक्त सिंपल पास्ट हो जाता है जब यहां सेट दिया हो तो नो का हो जाएगा न्यू। यू बोला जा रहा है रीना को, तो यू का हो जाएगा हर। वेरी वेल। अब जितने भी लोगों ने ये आंसर किया है वो सब सही है। रीना टोल्ड रवि दैट शी न्यू हर, ही न्यू हर वेरी वेल। रवि ने रीना से कहा कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। नेक्स्ट, रीना सेड टू रवि यू डोंट नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। अब रीना ने रवि से कहा कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते, तो रीना टोल्ड रवि, ये लिख दिया। रीना टोल्ड रवि। अब कनेक्टिव में लगेगा दैट, दैट भी लगा दिया। रीना टोल्ड रवि दैट, यू किसको बोला जा रहा है? यू बोला जा रहा है रवि को, तो यू का क्या होगा बताओ? यू किसको बोला जा रहा है? रवि को, तो यू का होगा ही। डू नॉट का होगा डिड नॉट। नो का नो ही होगा, क्योंकि डिड नॉट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए नो लगेगा। अबाउट का अबाउट होगा, और मी जो है वो कौन है? रीना है, तो मी का हो जाएगा हर। जितने लोगों ने भी ये लिखा है वो सब सही है। सीमा सेड पापा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो सीमा ने कहा अपने पापा से, तो सीमा टोल्ड हर फादर, ये अलग से लिखना होगा हर फादर हमें। सीमा टोल्ड हर फादर दैट, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई कौन है वहां पर? सीमा है, तो आई का हो जाएगा शी। एम का हो जाएगा वॉज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो शी वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है। इसके बाद शी सेड टू अस आई एम नॉट योर क्लासमेट, एक लड़की है वो बोल रही है किससे? हमसे बोल रही है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट नहीं हूं। तो शी टोल्ड अस दैट, आई कौन है यहां पर? शी है, तो आई का क्या हो जाएगा? शी। एम का हो जाएगा वॉज, नॉट का नॉट। यूआर बोल रही है वो किसको? हमें, तो यूआर का हो जाएगा हमें के लिए अवर क्लासमेट। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। तो उसने हमसे कहा मैं तुम्हारी क्लासमेट नहीं हूं, तो उसने हमसे कहा कि वह हमारी क्लासमेट नहीं थी। तुम्हारी क्लासमेट तो हमारी क्लासमेट, क्योंकि यहां अस दिया है। अगर यहां ऐसा होता शी सेड टू रवि आई एम नॉट योर क्लासमेट, तो यहां अवर का रवि के अकॉर्डिंग चेंज होता है यूआर का हिज, लेकिन रवि था नहीं, अस था, इसलिए अवर करना पड़ा। रवि सेड टू रमेश, रवि करके कोई लड़का है वो रमेश से बोल रहा है कि वी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो रवि टोल्ड रमेश। अब देखो यहां पर रवि करके जो लड़का है वो रमेश और दोनों मिलके वी हो गए, दो लड़के मिलके वी हो गए, लेकिन हम उन्हें अपनी भाषा में क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दोनों, तो हम यहां दैट लगाकर दोनों को दे कहेंगे कि रवि टोल्ड रमेश दैट दे बोथ, वे दोनों, आर का हो जाएगा वर, बेस्ट फ्रेंड्स। जितने भी लोग हैं जिनके ये पांचों सही है, मैं मानता हूं कि भाई उनको ये टॉपिक सच में रियली समझ में आ रहा है व्हाट नरेशन इज ऑल अबाउट। और नरेशन इसलिए नहीं हमें सीखना है कि दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रामर, वी हैव टू लर्न नरेशन टू करेक्ट अवर स्पोकन इंग्लिश टू, because while talking when we connect sentences, so it happens sometimes that we don't know how to write it correctly. जैसे देखो मैं आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा, she asked me what I am doing, और दूसरा है she asked me what I was doing, and next है she asked me that what I was doing। बताओ भाई इन तीन सेंटेंस में से ए, बी और सी विच वन इज राइट? ये नरेशन का ही प्रश्न है। हिंदी में लिख देता हूं, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था।
बताओ ए, बी और सी में से कौन सा सही है? नाउ वी हैव रिटन 3 ऑप्शंस, ओके, एंड ओनली वन इज राइट. लेट मी टेल यू अगेन दैट ओनली वन इज राइट. अमंग दिस 3 options we have only one option that is the right one, and now you have to recognize which one is right. See, यहां लिखा है, उसने मुझसे पूछा कि क्या, तो आपको बताना चाहूंगा ये जो आस्क्ड है ना, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो टोल्ड नहीं होता नरेशन में, उसका आस्क्ड होता है. तो तीनों में आस्क्ड लगा है, सही है. तीनों में मी लगा, सही है. लेकिन जब कोई WH वर्ड आता है तो पॉइंट टू बी नोटेड, उसके साथ कभी दैट नहीं लगता. मतलब आपका सी गलत हो गया, क्योंकि दैट कनेक्टिव लग गया. दैट कनेक्टिव कब लगाते हैं हम? जब सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है. इंटरगेटिव होता है तब दैट कनेक्टिव नहीं लगता. अब दूसरी बात, पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, तो ये उस हिसाब से बी वाला सही है, ए वाला गलत है, क्योंकि देखो यहां पर क्या लिखा है, एम लिखा है. एम नहीं, वॉज आएगा. सो शी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग. शी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग. उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा था. सो दिस इज द वे टू वॉक. तो मैं चाहूंगा इस तरीके से आप इस चीज को समझें. ना आंसर मिलाओ. दे सेड टू अस वी डोंट नो यू, है ना. दे सेड टू अस वी डोंट नो यू. जब इसको चेंज करोगे तो दे सेड टू अस का सेड का क्या होगा? टोल्ड. दे टोल्ड अस दैट, ये हो गया हमारा यहां तक. दे टोल्ड अस दैट, ये कर लिया हमने. वी डोंट नो यू, वी कौन है यहां पर पहले बताओ. वी जो है दे है, तो इसका हो जाएगा दे. डोंट का होगा डिंट. डोंट का क्या होगा? डिंट, है ना. दे सेड टू अस वी डोंट नो यू, तो दे टोल्ड अस दैट. दे ये हो गया आपका क्या? डिंट. नो का आपका नो ही होगा, और यू किसको बोला जा रहा है? अस को बोला जा रहा है, तो यहां पर इसका अस होगा. ठीक है, जितने लोगों ने भी ये लिखा है वो सही है. दे सेड टू अस वी डोंट नो यू, उन्होंने हमसे कहा हम तुम्हें नहीं जानते. उन्होंने हमसे कहा कि वे हमें नहीं जानते, ये हिंदी. She said to them, you all have failed in this test. अब एक लड़की है, वो सबसे बोल रही है कि तुम सभी इस टेस्ट में फेल हो गए. So she told them, उसने उनसे कहा that कि you किसको बोल रही है? them को, तो you का हो जाएगा they. They all have का हो जाएगा had. have का head हो जाएगा failed in this test का हो जाएगा that test. अब ये कैसे होता है देखो इधर, ये मैं लिख रहा हूं, सभी सुन लो, नोट भी कर लेना. दिस का हो जाता है दैट, दीस का हो जाता है दोज, बिफोर का हो जाता है अगो, नाउ का हो जाता है देन, टुडे का हो जाता है दैट डे, टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाता है प्रीवियस डे. ठीक है ना. सो दिस दैट दीज दोज बिफोर अगो नाउ देन टुडे दैट डे टुमारो नेक्स्ट डे यस्टरडे का प्रीवियस डे, हियर का देयर, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट. ये चेंजेस होते हैं. अगर मान लो वुड आ जाएगा तो वुड का वुड ही होगा, कुड आ गया तो कुड का कुड ही होगा, माइट आ गया तो माइट का माइट ही होगा. इसका चेंज नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान देंगे हम. ऐसे मान लो टेंस को चेंज करने की ट्रिक सिखाता हूं आपको. टेंस में अगर प्रेजेंट सिंपल आ जाए, ठीक है, पहले चारों प्रेजेंट के नाम लिख लो. एक काम करो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो ये 4 नाम आए. प्रेजेंट सिंपल का होगा पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का होगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का होगा नो चेंज. ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट कॉन्टिन्यूस का अगर आ जाए तो याद रखना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा नो चेंज। ठीक है ना। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का होगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का होगा नो चेंज। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा नो चेंज। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये चेंजेस होते हैं। बाकी फ्यूचर में तो विल का वुड, विल बी का वुड बी, विल हैव का वुड हैव, विल हैव बीन का वुड हैव बीन हो जाता है, तो कोई ज्यादा टेंशन वाला विषय है नहीं। देखो दे सेड टू हर वी कांट फेल, है ना। इसका आंसर लिखो, दे टोल्ड हर दैट, वी कौन है यहां पर, दे है, तो इसका तो दे हो जाएगा। कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट, दे कुड नॉट, फेल का हो जाएगा फेल। सो दे टोल्ड हर दैट दे कुड नॉट फेल, उन्होंने उससे कहा कि वे फेल नहीं हो सकते, तो यहां पर वी का क्या हो गया, दे हो गया। दिस इज द वे टू वर्क, है ना। ही सैड रुपेश आई एम विथ यू, ही सैड रुपेश आई एम विथ यू, तो ही टोल्ड रुपेश दैट, उसने रुपेश से कहा कि आई एम विथ यू, आई कौन है, ही है, तो आई का क्या हो जाएगा ही, एम का क्या हो जाएगा वॉज, विथ का विथ, यू किसको बोला जा रहा है, यू बोला जा रहा है रुपेश को, तो यू का हो जाएगा हिम। ही टोल्ड रुपेश दैट ही वॉज विथ हिम, ही टोल्ड रुपेश दैट ही वॉज विथ हिम, सो दिस इज द वे टू वर्क। शी सेड टू रानी, शी सेड टू रवि आई हैव ऑलरेडी डन योर वर्क, तो शी told Ravi that she had already done, your किसको बोला जा रहा है, रवि को, तो his work आ जाएगा। ठीक है, she told Ravi that she had already done his work, है ना। so this is the way to write। ये इस तरीके के आपका आंसर्स थे। तो भैया ये नरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार बिट रिवीजन कर ले हम छोटा सा कि नरेशन एग्जैक्टली क्या होते हैं। नरेशन जिसको हम स्पीच भी कहते हैं, ये दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहा जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच, और जब उस बात को हम अपने शब्दों में कहें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच। ये देखो मैंने लिखा भी अपने शब्दों में, है ना। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। जैसे राम सेड आई एम बिजी, राम सेड वाला जो स्टेटमेंट है इसको रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और आई एम बिजी वाले स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट्स जुड़ के आपका जो स्टेटमेंट बनता है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमें 4 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले सेड टू का टोल्ड, अगर सेड दिया है टू नहीं लगा है तो आपको सेड का सेड ही रखना है। दूसरा दैट कनेक्टिव लगाते हैं, तीसरा प्रोनाउन चेंज करते हैं, और चौथा टेंस चेंज। और टेंस चेंज भी तभी करेंगे जब पास्ट में हो सेंटेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, अगर प्रेजेंट में हो तो नहीं करना है। ये बात समझ लो, बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूं। मैं 2 स्टेटमेंट लिखे देखना, शी सैड आई एम बिजी, एक स्टेटमेंट है शी सेज आई एम बिजी, एक है शी विल से आई एम बिजी। अब मुझे बताओ यहां पर आपको टेंस चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में अप्लाई करना है, इसी वाले में, शी सेड आई एम बिजी में। बाकी ये दो में आपको नहीं करना है। आप इसका आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे शी सेड का सेड ही होगा, टोल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिसनर नहीं दिया है। शी सेड दैट शी वॉज बिजी, ठीक है। दूसरे का आंसर होगा शी सेज दैट। अब यहां पर सेज लिखा है, यहां पर सेड था तो सेड हो गया, सेज है तो सेज हो गया। दैट आई का आई का हो जाएगा शी, प्रोनाउन चेंज तो होगा शी, लेकिन ये जो एम है इसका इज होगा, अब वॉज नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट में दिया है, अगर पास्ट में देगा तो ही पास्ट में करना, नहीं करना। शी इज बिजी। और ऐसे ही फ्यूचर में देखो, शी विल से दैट शी इज बिजी।
तो काम की बात यह है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है तो ही टेंस चेंज करते हैं, और ये सारे के सारे मिसलेनियस चेंजेस जो होते हैं ये तभी होते हैं, मैं लिख देता हूं, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, तभी आपको दिस का, दैट, दिस का, दोस, बिफोर का, गो, नाउ का, देन, टुडे का, दैट डे, टुमारो का, नेक्स्ट डे, यस्टरडे का, प्रीवियस डे, हियर का, देयर, विल का, वुड, कैन का, कुड, मे का, माइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट, ये तभी करने हैं जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दी, अदरवाइज नहीं करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर बहुत गलती करता है।